हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे आप लोग, क्लास में हैं आज। तो चलिए देखते हैं सेट 3 इंग्लिश कोर। जैसा कि कंटिन्यू वीडियो डाला जा रहा है, आज सेट 3 लेकर के आया हूँ। और जो पहला पैसेज है 1 से 7 तक चलेगा। 1 से 7 तक जो है वो फर्स्ट पैसेज का क्वेश्चन है। और पैसेज ये चिपको आंदोलन के रिगार्डिंग में है। चिपको आंदोलन से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हो कि चिपको आंदोलन एक फीमेल के बारे में है जो पेड़ से चिपक गई थी मूवमेंट के लिए, पेड़ काटने नहीं दे रही थी, उसी से रिलेटेड है ये। उत्तराखंड की कहानी है ये। और देखते हैं फिर क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है ABCD में कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य सी नंबर नहीं है, क्योंकि द फर्स्ट रिकॉर्ड इवेंट ऑफ चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर 1731 था, ना कि 1931, है ना। तो ये 1931 सी नंबर ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलिए एक का सी होगा। और 2 पर आ जाइए। 2 पर है कि द मूवमेंट लिखा है द मूवमेंट प्रैक्टिसेस इन गांधी जी मेथड ऑफ, क्या ये पर यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर ही गलत है, क्योंकि आंसर होना चाहिए नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस एंड सत्याग्रह, यानी 1 और 2 होना चाहिए, जब कहीं ऑप्शन में नहीं है। इसलिए मैं इनको सिरे से खारिज करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। जैक को चैलेंज। चलिए वीडियो में बोल रहा हूं, इसलिए मैं इस पर 2 पर कुछ नहीं कर रहा हूं। आपको जो करना है या तो बी मार लीजिए या सी मार लीजिए या डी मार लीजिए, जो भी मार लीजिए, बट आंसर ही गलत है। और तीसरा है कि व्हाट डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट, तो गढ़वाल से हुआ था ये, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी डालता हूं 3 में, राइट है। और उसके बाद है नंबर 4 पर है द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टू प्लेस इन 26 मार्च 1944, और ये हुआ था रानी विलेज में। रानी विलेज राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन, चलिए ऑप्शन पर ही सब चीज है या चलिए तो सी सही है। 4 का सी राइट है। हेलो तानिया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए ठीक है। नंबर 5, ओए खाट ना कर भैया। 5, The Chipko movement received the right livelihood awarded in 1987, आंसर है पैसेज में ऑप्शन नंबर सी। तो 5 का सी। चलिए द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन केजराली उत्तराखंड, और 6 का ए होगा। चलिए नंबर 7 में है कि which word is passage mean same as attend। attend का मतलब होता है ध्यान देना, और एड्रेस का मतलब भी ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी होगा। चलिए 8 पर आते हैं। 8 भी एक पैसेज है, और जो 8 से 12 तक चलेगा। 8 से 12 तक भी सेकंड पैसेज है। एक लड़की के बारे में जो स्टोव से बुरी तरह से जली थी और उनका फेस पूरी तरह से टोटली डैमेज हुआ था, तो उसी के बारे में कि हाउ ओल्ड वाज प्रेमा व्हेन शी स्टॉप ऑन व्हिच शी वाज मेकिंग कॉफी, जब वो मेकिंग बना रही थी स्टोव पे, तो क्या हुआ था, अब वो कितने बरस की थी, तो 8 इयर्स की। यहाँ पर पैसेज में लिखा हुआ है। व्हेन यू रीड द पैसेज देन आप आंसर कर लोगे 8 नंबर बी। 8 का बी। ओए बिल्कुल कीप साइलेंट। नंबर 9 में द फैक्चुअल इंसिडेंट टुक प्लेस इन व्हिच ईयर, 1965 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 में सी राइट है। नंबर 10 है व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से सबसे ज्यादा उसका कौन सा शरीर का नुकसान हुआ था, चेहरा। नंबर सी, इसका मतलब 10 का भी सी है। 11 पे आता हूं जल्दी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। अब यहाँ पर 11 में है कि व्हाट डिड प्रेमा's मदर डिसाइड टू मेक हर इफ हर लाइफ वाज सेव्ड, डॉक्टर बनाने का वादा की थी, अगर उसकी जान बच जाती, उसने प्रे की थी चर्च में जाके, तो डॉक्टर बनाएगी वो अपने बेटी को इफ वो बच जाती। तो नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 का बी राइट है। नंबर 12 में आते हैं, और 12 में है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड मीन सेम एज भॉ। भॉ मतलब होता है शपथ लेना, जैसे कि यहाँ पर सोलमन प्रॉमिस का मतलब भी शपथ लेना, संकल्प लेना। ए, तो 12 में ए राइट है। नंबर 13 पर आता हूं, और 13 में है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन एंड पास्ट फॉर्म। जब भी आप किसी रिपोर्ट को कंपोज करते हो तो रिपोर्ट जो है पास्ट टेंस में होता है, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब जितनी भी बातें आप बोलते हो, जो बातें पास्ट हो गई होती है। तो ऑप्शन नंबर पास्ट में कौन सा है भैया, नंबर 13 में है बी, ऑप्शन नंबर बी पास्ट टेंस सही है। नंबर 14, अब 14 पर आते हैं, और 14 में है कि while making a note, तो which of the following is a freely यूज, सेंटेंस को यूज करते हैं freely, सी।
तो चलिए 14 का सी डालता हूँ। अब 15 नंबर पर आता हूँ। इनफॉर्मल लेटर टू द एडिटर, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी योर ट्रली, आप योर लविंग, पर्टिकुलरली आप जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिखते हो फॉर्मल लेटर में तो हम वहां पर योर लविंग करते हैं, बट ये इनफॉर्मल लेटर है तो आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो योर ट्रली है, जो आपका ट्रूली है आपका विश्वासी। नंबर बी, आप 15 का बी आंसर होगा, राइट है। 16 में आते हैं और 16 में है कि एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। विथ लव हम एंड में ही करते हैं, जब क्लोज करते हैं किसी चीज को तो कहीं पर ए ऑफ क्लोजिंग, बिल्कुल ए नंबर सही है। 16 का ये होगा। 17 में आप लोग लाइव ही मिला लीजिए। 17 में है कि सपोज वी डोंट नो, क्या लिखा द रिसिप्ट्स, क्या लिखा द रिसिपेंट्स नेम ऑफ द लेटर, तो हाउ कैन बी एड्रेस द रिसिपेंट। अगर मान लो कि कोई रिसिपेंट का नाम नहीं दिया है, अमन, कमन, विमोद, विनोद, सुमोद कुछ नहीं दिया है, तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे, डियर सर या डियर मैडम से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 17 का सी होगा। 18 में है कि हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। जब आप किसी अच्छे आर्टिकल को लिखते हो तो माइंड में क्या रख लिखना चाहिए, रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर, रीडर्स एंड देयर मूड। हाँ, तो ये नंबर सी सही होगा मेरे हिसाब से, तो यही है 18 का सी। 18 किधर है भैया, 18 का सी सही है। उसके बाद चलिए 19 पर आते हैं, जो भी है ठीक है। 19 में है the heading subject to a notice should be brief, संक्षिप्त में होना चाहिए, and catch by होना चाहिए। नंबर बी, 19 का बी राइट है। 20 में आ जाओ जल्दी से। 20 में where is the solution placed in notice, कहां पर सॉल्यूशन है, नोटिस में सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो there is no need to write a solution in notice। नंबर डी, ऑप्शन का डी सही है 20 का। चलिए नंबर 21 पर आते हैं कि which fear of life Douglas टॉक अबाउट इन ऐसे, आप किस भय की बात कर रहा है, तो फियर ऑफ वाटर, पानी के भय की बात कर रहा है। ए नंबर फियर ऑफ वाटर नहीं था, 21 में ये होगा। चलिए राइट है, बहुत इजी है। नंबर 22 ये फर्स्ट सॉरी डीप वाटर लेसन 3 से है, फर्स्ट चैप्टर से, डीप वाटर से है। 21 का ये सही है, विलियम डुगलस। नंबर 22 पर आते हैं। हाउ ओल्ड वाज डुगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, जब उसने स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया तो कितने बरस का था, 10 और 11, 10 11 ऑप्शन ए डालो, कितना टन डालो ए। चलिए 23 में है कि which attitude of Mr. M.L. सरप्राइज फ्रेंड, आखिर M.L. के किस एटीट्यूड ने, किस हाव भाव ने लिटिल प्रिंस को आश्चर्यचकित किया। कि आपको पता है कि जो M.L. वाज ए टीचर एंड लिटिल प्रिंस वाज ए स्टूडेंट ऑफ फ्रेंच स्कूल, तो बहुत सख्त थे। M.L. वाज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन उस दिन बहुत क्या थे हुए एकदम, उस दिन सॉफ्ट एंड काइंड थे। 23 में ए होगा। उस दिन बिल्कुल यही चीज उनको आश्चर्यचकित किया कि इतने सॉफ्ट एंड काइंड नेचर कैसे आज M.L. तो चलिए 23 पर आते हैं। 23 में है ये तो सॉरी 23 तो कर लिए, 24 में है कि व्हेन पीपल आर enslaved तो व्हाट ही डू, they have to the prison according to M.L. के अनुसार जब भी कोई देश गुलाम हो जाता है तो सफलता की कुंजी, सफलता की चाबी क्या होती है, मदर टंग होती है, उसकी मातृभाषा होती है। देखते हैं मदर टंग किधर लिखा हुआ है। देयर मदर टंग ऑप्शन नंबर डी में है। 24 में डी होगा, राइट है। नंबर 25 और 25 में है कि व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली केम टू इंडिया, क्यों आया था, दे लाइक इंडिया, क्योंकि वो भारत को पसंद करते थे। दे वेयर एक्सपेक्टेड वेयर, नहीं वहां पे रहना चाहते थे। बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन वायलेंस देयर, नो, यहां पर है कि बिकॉज़ स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, क्योंकि एक तूफान आई थी 1971 बांग्लादेश में, जो कि उस तूफान ने उसके घर को, उसके मैदान को, उसके फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए वो भारत आ गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 डी राइट है। चलिए तो 26 पे आते हैं। 26 में है कि वेयर डज साहिब आलम लीव, साहिब कहाँ रहता था, ढाका में, पटना में, सीमापुरी में, मैनपुरी में। तो आपको पता है सीमापुरी नियर दिल्ली, सीमापुरी सिचुएटेड नियर न्यू दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 का 27 पर आता है, जल्दी जल्दी 27 तक तो आ गए, अब तो बहुत हल्का है। व्हिच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, आपको सबको पता है कि फिरोजपुर नहीं है, और औरंगाबाद नहीं है, फरीदाबाद नहीं है, फिरोजाबाद है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 का डी राइट है। 28 में है कि व्हाट काइंड ऑफ हाउस does Mukesh live, a big house, a small house, a half built hut, a half built hut, बिल्कुल आधा अधूरा, वो भी झोपड़ी बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सही है। 29 पर आते हैं। 29 में है कि what symbol from the nature does the poet use to prove the keeping quiet is not a total inactivity। ऑप्शन नंबर सी में सॉइल होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए, बट यहाँ पे सॉइल गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सी ही डालिए, सॉइल ही होगा। मगर
भले लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए नंबर सी, बहुत सारा क्वेश्चन में इधर उधर इधर है, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था, ऑप्शन ही गलत था, उस तरह से होता है, कहीं कहीं वर्ड मिसस्पेल्ड है। तो 30 में फिशर मैन इन द कॉल सी वुड नॉट हार्म, किसको हार्म नहीं कर रहा है वो? सी शोर को, समुद्र के किनारा को, या मैनमेड्स को, या टोटवाइज को, या वेल्स को? वेल्स को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है वो, किसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? टोटवाइज, कछुआ को। नंबर डी करो, डी सही है। चलिए मछली पकड़ने गया वो, कछुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि Why was mother's face pale? आखिर उसकी माँ का चेहरा इतना उदास क्यों था? Due to loneliness, क्योंकि उसकी माँ अकेले रहती थी। Her mother lived alone. So pale था फेस, तो सी, ऑप्शन नंबर सी कौन सा भैया? 31 का सी। चलिए 31 31 ही है था रे, 31 का सी राइट है। 30 देख लीजिएगा, ABCD करने में गलती हो जाती है हमसे। अब व्हाट इज पोएट्स चाइल्डिश फियर, आखिर उस कवि का जो बचकाना डर था वह क्या था? मदर्स इलनेस, माँ की बीमारी था। 32 का भी ए होगा। चलिए 32 का ए नंबर 33 पर आते हैं, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस द लाइक रूटलेस लिप, तो यहाँ पर क्या होगा? अलिट्रेशन सी नंबर पर, राइट सही है। नंबर 34 34 और 34 में हो जाएगा भैया कि व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिस्ट्रिक्ट, किसको डिस्ट्रिक्ट इशारा कर रहा है? तो किधर गया ये? हाँ इधर, हायर ऑफिसर्स को, या पॉलिटिकल पीपल को, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल को। नंबर डी, जो 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 गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो पावरफुल भी होते हैं, तो नंबर डी कुल मिलाकर के डी सही है। 34 में डी होगा। चलिए नंबर 35, और 35 में है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द तिसानी दोषी, 9 बार क्रॉस की थी अपने जर्नी में, तो 9 टाइम्स कहीं पर लिखा हुआ है। हाँ नंबर सी, 35 में सी होगा 9 बार। पिछले 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 सेट 2 में भी इसका चर्चा हुआ है तिसानी दोषी का। उसके बाद है कि फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन? 6 ईयर तक, बी नंबर 6 नंबर तक ये ऑपरेशन चलते रहा। और उसके बाद है कि लेट्स टाइगर बीवेयर, टाइगरों से सावधान रहो। हु डिड दिस, किसने कहा था? द प्रिंस जंग बहादुर ने नहीं, द मिनिस्टर्स ने नहीं, द प्लेमिस्ट ने नहीं, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि सावधान रहिए, बाघों से सावधान रहने की जरूरत है। तो 37 का ए नंबर होगा, सही है। और 38 में आते हैं, और 2 क्वेश्चन और बच जाएगा, बस काम खत्म। हाउ मैनी रिंग्स डिड महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स? गुड लेडी 50, 30 भी नहीं, 40 भी नहीं, 60 भी नहीं, 50 राइट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 का सी है। और 39 में है कि व्हाट वाज डॉक्टर सदाउज एज व्हेन ही हैड बीन टू सेंट अमेरिका? 20 से 22, 20-22 की उम्र में गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाव कैरी टू वुंडेड मैन, आखिर उस घायल आदमी को किसके बेडरूम में ले गया था? हिज फादर्स के रूम में, हिज मदर्स रूम में, हिज चिल्ड्रंस रूम में, हिज अपने रूम में। डॉक्टर ने खुद अपने रूम में, डॉक्टर सदाव अपने रूम में ले गया था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बाकी क्या आपको पता है, मेरे चैनल को ये करो वो करो और क्या करो ना पता नहीं, बाय बाय। चलो ठीक है।